अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और ये भूतनी वाले शुभमन गिल को लौंडियाबाज कहते हैं। अब इनका दे दनादन करना है। ऐसे कूटो इनको लंबा डाल के, हाँ कि ना, ऐसा लंबा डाल के कूटो, ऐसा लंबा डाल के कूटो, इनकी इतनी जीभ बाहर निकल के आए भाई। अरे चच्चा गंभीर, ये तुम लोग के राजकुमार लोग, मिस्टर कोहली और मिस्टर रोहित, ये सबने भी तो आज के मैच में कुछ नहीं उखाड़ा, फिर ये सबको कहे तुम कुछ नहीं बोल रहे। अबे भूतनी के, ये दोनों इतने साल में जितना कुछ उखाड़े हैं ना, वो तुम जिंदगी में भी नहीं उखाड़ पाओगे। जो तिका ये तिका समझोने बाई बेटी चौथ के 3 नंबर पर चेतेश्वर पुजारा जब बैटिंग करते थे तो भाई 3 दिन तक बल्लेबाजी कर जाते थे। हमने शुभमन गिल को 3 नंबर पर खिलाया, चेतेश्वर पुजारा को बाहर कर दिया मैनेजमेंट ने। इंडिया और बांग्लादेश भी टेस्ट खेल रहे हैं। बांग्लादेश और इंडिया का मैच इस वक्त इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा था। उनके बॉलरों का सारा फोकस था जसवाल, गिल, रोहित, विराट, ऋषभ पंत, राहुल, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जडेजा भी और अश्विन भी है। बांग्लादेश की टीम मुझे लग रहा है कि अभी उस जोन से बाहर निकली नहीं है जो पाकिस्तान में हाल करके गए हैं, वाइट वॉश करके गए हैं। यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि बाबर आजम नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे। उन्होंने ये नहीं बोला कि विराट कोहली नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे, अश्विन तो बॉलर है, जडेजा तो बॉलर है। उन्होंने हिला दिया आज बेटा। जिस तरीके से प्लान करके इंडिया के लोग चल रहे हैं, आप समझते हैं कि क्या इनको बांग्लादेश के अगेंस्ट शिकस्त हो सकती है। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा, पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। तो भाई आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन, और जैसे ही दूसरा दिन शुरू हुआ, रविंद्र जडेजा 86 पे आउट हो गए, रविचंद्रन अश्विन 113 पे आउट हो गए। उसके बाद फिर बुमराह ने 6-7 रन बनाया और सिराज फिर 0 पे आउट हो गया, और इसी के साथ 376 रन इंडिया के बने हैं। लेकिन अब बांग्लादेशियों की हवा टाइट हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की बैटिंग तो थी ही, अब उस तरीके से बॉलिंग भी है। अब कैसे ये सामना करेंगे बुमराह का, ये अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि प्लीज अल्लाह हमें भारत के बॉलरों से बचाए रखना। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों करेगा। एक खिलाड़ी की बहुत याद आई, बहुत ज्यादा याद आई, चेतेश्वर पुजारा की बहुत ज्यादा याद आई आज। 3 नंबर पर चेतेश्वर पुजारा जब बैटिंग करते थे तो भाई 3 दिन तक बल्लेबाजी कर जाते थे। हमने शुभमन गिल को 3 नंबर पर खिलाया, चेतेश्वर पुजारा को बाहर कर दिया मैनेजमेंट ने। कहा कि भाई चेतेश्वर पुजारा के दिन अब जो हैं वो लद गए हैं, अब चेतेश्वर पुजारा से हमें आगे बढ़ करके सोचने की जरूरत है। प्रिंस को मौका मिला, पहले ओपन किया, फिर प्रिंस का ये स्टेटमेंट आया कि वो 3 नंबर पर खेलना चाहते हैं। 3 नंबर प्रदान कर दिया गया प्रिंस को, जाइए आप 3 नंबर पर खेलिए, जहां परीक्षा है आप जाकर के खेलें। लेकिन प्रिंस ने 3 नंबर पर जो बैटिंग की है वो वाकई में 3% की बल्लेबाजी नजर नहीं आई है। चेतेश्वर पुजारा की क्या भारतीय टीम में वापसी कोई और नहीं बल्कि प्रिंस खुद करवाने जा रहे हैं। शुभमन गिल जिस तरीके से फेल हो रहे हैं, क्या मान करके चलें कि अब दोबारा चयनकर्ता चेतेश्वर पुजारा की तरफ लौटेंगे। मुझे आज भी याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2010 या 11 में डबल 100 ठोक दिया था अहमदाबाद में चेतेश्वर पुजारा ने, और कुल मिलाकर के 3 डबल 100 मारे हैं चेतेश्वर पुजारा ने। जाने से पहले एक बात कहूंगा दोबारा, जो पहले टेस्ट में कही थी ना कि बारिश ही बचाएगी बांग्लादेश को, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान की टीम ने बासित अली को लेट डाउन करा था। वो बात कर रहा हूं जो किसी ने भी देखा तो सबने होगा, लेकिन बात नहीं करी होगी। अश्विन की वालदा जब बैठी हुई थी ना, जब 50 हुए थे, वो तालियां बजा रही थी। आहा, एक MS की बेटी की वो दुआ जब IPL जीते थे वो याद है मुझे, और आज अश्विन की वालदा को देखा। 2 बंदों को आज तक समझ नहीं आई कि रविचंद्रन अश्विन AKA माय फेवरेट अन्ना, उनको टेल एंडर क्यों समझा जाता है। रवि शास्त्री को नहीं समझ आई, उसने आज कमेंट्री में पूछ लिया। मुझे नहीं समझ आती, मैं अपनी वीडियो में पूछ लेता हूं, भैया अश्विन को क्यों टेल एंडर के तौर पर समझा जाता है। वो एक ठीक ठाक किस्म का वेल एस्टेब्लिश्ड बैटर है, एटलीस्ट टेस्ट की हद तक तो आपको मानना पड़ेगा। अन्ना की 6 टेस्ट सेंचुरीज हैं। अन्ना ने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए, बाय द वे 14 50s भी हैं,
ऐसी इनिंग्स खेली हैं कि जिन्होंने मैच सेव किया है, इंडिया को क्रूशियल मोमेंट्स पर जिसे कहते हैं मडी वाटर से निकाला है। ये बांग्लादेश की जो आज आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी देखी है उसकी एक प्राइम एग्जांपल है। बांग्लादेश के अगेंस्ट मीरपुर में ये कुछ साल खंड हुआ होगा या 2 साल पहले की बात है। इससे जो पिछली अन्ना की इनिंग है वो 42 रन की थी। बांग्लादेश इससे पिछली नहीं, पीछे एक इनिंग आप कर लें, वो 42 रन भी मैच सेविंग 42 रन थे, मैच विनिंग 42 रन थे। मैच सेविंग क्या, इंडिया 3 विकेटों से वो मैच जीता था। अन्ना मैन ऑफ द मैच था यार अपने 42 रन की वजह से, जो उन्होंने सेकंड इनिंग्स में बनाए थे, नॉट आउट रहे थे, मैच जितवाया था, 3 विकेटों से इंडिया जीता था। वरना बांग्लादेश अपनी तरफ से वो टेस्ट मैच जीत गए थे मीरपुर में, वो उन्होंने कहा हम जीत गए भैया, अन्ना बीच में खड़े हो गए। आज देख जिस तरीके से भारत की बैटिंग चली है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आउट। चलो विराट कोहली और रोहित शर्मा को साइड ले लो, क्योंकि हर बार तो वही करने नहीं आएगा, वो तो अब T20 से संन्यास भी ले चुके हैं। लेकिन शुभम गिल, केएल राहुल, ऋषभ पंत ने भी तो बना ही लिया। ये शुभम गिल और केएल राहुल कर क्या रहा है आज तक मुझे ये भी समझ में नहीं आया। मतलब शुभम गिल का लगातार परफॉर्मेंस घटिया होने के बावजूद भी उसको टेस्ट भी खिलाया जा रहा है और वो 8 बॉल खेल के 0 पे आउट होके चला गया। इससे पहले 3 नंबर पे चेतेश्वर पुजारा, आपको पता है कि वो 2-2, 3-3 दिन तक वो बैटिंग करते रहते थे, आउट नहीं होते थे, लेकिन उनको ड्रॉप कर दिया गया। जबकि रविचंद्रन अश्विन, कोहली, रोहित शर्मा ये सब उन्हीं के एज के अंदर ही है। तो जब ये सब खेल रहे हैं तो वो स्पेशल टेस्ट के खिलाड़ी थे, वो और कोई फॉर्मेट खेले ही नहीं है, ना ही T20 ना वनडे, वो सिर्फ टेस्ट और टेस्ट मैच खेलते थे। कि जो बंदा मतलब टेस्ट स्पेशलिस्ट है, जो बंदा टेस्ट मैच खेल रहा है, आप उसको हटा के उसके जगह शुभम गिल को ले रहे हो, जिसका परफॉर्मेंस लगातार बेकार आया है और वो कुछ नहीं उखाड़ पाया है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर बार रविचंद्रन अश्विन और जडेजा खड़े होकर आपके लिए रन नहीं बनाने वाले हैं। आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आप फालतू में टीम में खड़े होकर सिर्फ तालियां बजाने के लिए और दूसरों के बैटिंग देख के हंसने के लिए आप नहीं है टीम में। बाकी आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।